हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलकेओ में। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ का पार्ट 17 लेके आए हैं, जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 16 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कई सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे, जिसके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए थे, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट के लिए लाभप्रद होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपका तथा आपके सहपाठियों का भी लाभ हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लगभग हम प्रयास करते हैं कि एक दिन में एक वीडियो तो आ ही जाए। किसी कारणवश नहीं आ पाती है, जिससे आप लोगों को निराश होने की बात नहीं है। लगभग हम लोग जब से अभी आपका केवीएस होने वाला है, उसके आसपास आपका यूजीसी नेट का भी पेपर होने वाला है, जो कि हम लोग लगभग कवर कर लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन जो अपकमिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी हो गया आपका, जो इसके बाद यूजीसी नेट आएगा, उसमें हम लोग अच्छे एक लेवल पे जा सकते हैं। आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ जाइए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगी तथा वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जो कि क्वेश्चन आंसर की होती है पीडीएफ। वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप लोग आसानी से रिवाइज कर सकें। बार बार आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ से रिवाइज करिए। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? गेहूं, अंडे की जर्दी और दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इन सभी में आपका विटामिन ई उपलब्ध होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ई उपलब्ध होता है। पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? यह आपका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के पालक हो गया, सोयाबीन हो गया तथा सुअर का यकृत, जो कि आपके विटामिन के का अच्छा स्रोत है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त जमने लगता है आपका, विटामिन के की कमी से। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। नाइट्रोजन कौन से पोषक में पाया जाता है? नाइट्रोजन आपके प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। मोनोसेकेराइड्स है। मोनोसेकेराइड्स क्या है? मोनोसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव शरीर के लिए फ्यूल फ्लूइड कौन सा होता है? मानव शरीर में जो फ्यूल फ्लूइड होता है वह आपका कौन सा होता है? जैसे कि जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये आपके फ्यूल फ्लूइड के रूप में उपलब्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का जो उत्तम स्रोत होता है वह गेहूं होता है। वसा का उत्तम स्रोत है, वसा का उत्तम स्रोत आपका मक्खन। मक्खन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वसा पाई जाती है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत आपका सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? स्टार्च का उत्तम स्रोत आपका गेहूं। गेहूं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाई जाती है। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत हैं। मतलब किस चीज़ के उत्तम स्रोत हैं आपके? कौन से विटामिन में? विटामिन के लिए मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस विटामिन में? ये सारी चीज़ें मतलब आपका हो जाएगा इसका विटामिन ए। विटामिन
मछली के तेल, दूध, डेयरी उत्पाद में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? एक सामान्य व्यक्ति में आपका लगभग 1200 ग्राम के आसपास कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से आपकी रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। बांझपन बीमारी किसकी कमी से होता है? बांझपन बीमारी जो होता है वो आपका विटामिन डी की कमी से बांझपन होता है। रतौंधी किस कमी से होती है? रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, वह ऐसा कौन सा पोषक होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है? या आपका आयरन जो है प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है, वह कौन सा विटामिन होता है जो कई सारी कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है? वह विटामिन बी होता है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं को कई सारी कोशिकाओं को आपस में जोड़कर बांध कर रखने का कार्य करता है। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन आपका किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन मांसपेशी ऊतकों को बनाने के लिए सहायक होता है। विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी किस उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन डी दूध में आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है? सूर्य की रोशनी आपका विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है वह आपकी हड्डी में होती है। ऑस्टियो मतलब ऑस्टियो से देख के आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए, ऑस्टियो हो गया, ऑर्थो हो गया, इन सभी में ऑस्टियो में हड्डी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? ये आपका रक्षा प्रदान करने वाले, जो हमारे रक्षा प्रदान करते हैं वह विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। यह इसमें आपका 23 में क्रियाशील व स्वस्थ ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है उसकी क्या पहचान होती है? उसकी पहचान होती है दृढ़ मांसपेशियां, एक सुडौल मांसपेशियां। ठीक, आपका ये हो जाएगा। शरीर लंबा होना ये एक अच्छे स्वास्थ्य का उदाहरण तो है नहीं। मोटा होना ये भी अच्छे उदाहरण नहीं है। अधिक नींद मतलब एक लिमिटेड, हर एक चीज़ को अगर जो आप एक लिमिटेशंस में करते हैं तभी एक अच्छे। अब जैसे आपको आपकी भूख लगी हो, आपको खाना दे दिया जाए या एक्सेस ऑफ फूड दे दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको खाना दे दिया है तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। एक अगर जो लिमिट में आप खाना खाएंगे तभी आप एक अच्छे हेल्दी अपनी लाइफ स्टाइल एक्सपेंड करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि आपने मैक्सिमम ज़्यादा खाया, हेल्दी हो, बहुत मोटे हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिक्कत करती हैं। एक लिमिटेशंस के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ भी करिए आप एक लिमिटेड क्षेत्र में करिए। शरीर को लोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जो कि हमारे रोगों से लड़ने के लिए लाभदायक होती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे कि हम लोग रोग से लड़ने की क्षमता, अगर जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको बहुत जल्दी रोग ग्रसित हो जाएंगे। आसानी से आपका वेदर चेंज हुआ, कहीं आपका फीवर, वायरल, ये सारी चीज़ें आपके साथ, कोल्ड एंड कफ, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई थी? भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना आपकी 1939 ईस्वी में की गई थी। भारतीय क्षय रोग की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपकी 1920 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया है? स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम विद्यालयों में सर्वप्रथम कहाँ पे अपनाया गया था? मतलब किस देश के विद्यालयों में सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम अपनाया गया था? यह आपके फ्रांस में। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को अपनाकर उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम अगर जो आपको विद्यालय से या स्कूलों से मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वही समय होता है आप लोगों का एक अच्छे बालक के रूप में या अच्छे इंसान के रूप में विकास करने का। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? रक्त में पाई जाने वाली शर्करा आपकी सुक्रोज कहलाती है। रक्त में जो हमारी शर्करा पाई जाती है उसे हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं। निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो आपके संतुलित बैलेंस डाइट में नहीं आती है? जो आपके ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये आपके बैलेंस डाइट में आ जाता है। प्रोटीन, ये भी आपके बैलेंस डाइट में आ जाता है। खनिज लवण, ये भी आपके बैलेंस डाइट में आ जाता है। जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके बैलेंस डाइट के अंतर्गत नहीं आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग हमारे वीडियो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी हम अपलोड वीडियो करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपका तथा आपके साथ पढ़ने वाले लोगों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।